गाइस, तो आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है फाइंड लकी इंटीजर इन एन एरे। तो हमें एक एरे दिया गया है, हमें इसमें लकी इंटीजर फाइंड करना है। तो लकी इंटीजर होता क्या है? लकी इंटीजर एक ऐसा इंटीजर है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो उस नंबर से। सपोज यहाँ पे 2 जो है ये 2 बार आया है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है इस नंबर से जो कि है 2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कैनवस पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को ब्रीफली। तो अब हम कैनवस पे आ गए हैं। तो हमें यहाँ पे एक एरे दिया गया है जिसमें हमें लकी इंटीजर फाइंड करना है। लकी इंटीजर एक ऐसा इंटीजर है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो उस एरे से, उस एरे के एलिमेंट से। तो हम इस क्वेश्चन के लिए हैश मैप का इस्तेमाल करेंगे। हम एक हैश मैप बनाएंगे जिसमें की जो होगी वो एरे का एलिमेंट होगी और वैल्यू जो होगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और 4 जो है ये भी 1 बार आया है। तो ये जो वैल्यू जो होगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी और की जो है ये एलिमेंट होगा एरे का। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अब हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसका सूडो कोड लिखेंगे। तो हम पहले एक हैश मैप बनाएंगे जिसमें इंटीजर होगा, इंटीजर वैल्यू होगी की और इंटीजर वैल्यू होगी वैल्यू। ये हम मैप नाम से बनाएंगे और इसमें हम पहले हम हैश मैप बनाएंगे, फिर हम अपने जो एरे में आइट्रेट करेंगे। हम एनहांस्ड फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। एनहांस्ड फॉर लूप हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ये डायरेक्ट एलिमेंट्स पे जाता है, ये इंडेक्सेस पे आइट्रेट नहीं करता है, ये डायरेक्ट एलिमेंट्स को गेट करता है फ्रॉम एन एरे। ये हमारे एरे में एलिमेंट ई जो है ये हमारे एरे में आइट्रेट करेगा और ये इस ई में हमारे एलिमेंट्स की वैल्यू स्टोर होगी। इंडेक्स नहीं है ये एनहांस फॉर लूप है जो हम जावा में यूज करते हैं। फिर हम चेक करेंगे मैप, फिर हम चेक करेंगे अगर मैप डॉट कंटेन्स की, अगर ई वाली जो की है अगर ये है हमारे हैश मैप में, ई एलिमेंट जो है अगर इस नंबर की कोई की मैच होती है हमारे एलिमेंट से, तो हम काम करेंगे, हम मैप डॉट पुट करेंगे ई कॉमा मैप डॉट गेट, जो कि हमें फ्रीक्वेंसी देगी। मतलब ये वाला पार्ट जो है ये हमें वैल्यू देगा। सपोज पहले जो एलिमेंट की वैल्यू है वो पहले 2 आएगा जो कि 0 थी, तो इसमें हम ऐड करेंगे +1 एल्स। तो सपोज हमारी जो पहली फ्रीक्वेंसी थी वो 0 थी, उसमें ऐड होगा 1 तो ये 1 हो जाएगा जो कि हमारा पहला एलिमेंट था 2। तो अब इसमें 1 आ गया है। अगर एल्स अगर ये पहले से ही हमारे एरे में था, मतलब एल्स वो केस होगा जब हमारे मैप में ये वैल्यू नहीं होगी, तो हम मैप डॉट पुट करेंगे ई कॉमा 1। इस वाले सारे पार्ट को हम एक शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि है हम मैप डॉट पुट ई कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट ई कॉमा 0 +1। ये हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है।
ये सेम ही काम करता है, ये पुट करता है हमारे ई एलिमेंट को। अगर हमारे ई में अगर हमारा ई हमारे मैप में प्रेजेंट है तो ये ई को गेट करेगा और उसमें +1 करेगा, अगर नहीं है तो 0 +1 करेगा। जो सेम ये काम कर रहा है, सेम यही काम कर रहा है, ये हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा कोड यहां तक कंप्लीट होता है। फिर हम लकी नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। लकी नम, जिसको हम -1 से इनिशियलाइज करेंगे। अगर हमारे एलिमेंट में कोई लकी नंबर नहीं हुआ तो ये -1 रिटर्न करेगा। फिर हम फिर से एनहांस फॉर लूप का यूज करेंगे, जो हम आइटरेट करेंगे हमारे मैप में। जो हमारा मैप बना है उसमें हम इंट की नाम का एलिमेंट, जो हर एक एलिमेंट हमें रिटर्न करेगा, इंट की नाम का एक एलिमेंट आइटरेट कराएंगे, जो हमारे मैप डॉट की सेट हमें देगा। ये हमें सारी एलिमेंट्स जो जितनी भी है कीज वो देगा हमारे की नाम के वेरिएबल में। फिर हम चेक करेंगे अगर हमारा जो मैप डॉट गेट की, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमारी की फ्रीक्वेंसी। सपोज हमारा की जो है वो 2 है, 2, ये हमें 2 की फ्रीक्वेंसी देगा जो सेट हुई होगी, मतलब वैल्यू हमें देगा। मैप डॉट गेट हमें वैल्यू देता है उस की जो वैल्यू आई होगी। अगर वो बराबर है की के, मतलब अगर वो की एलिमेंट के बराबर है फ्रीक्वेंसी, तो हम रिटर्न करेंगे, तो हम रिटर्न नहीं करेंगे, हम सेट करेंगे लकी नंबर को, सेट करेंगे की के इक्वल। लकी नंबर को सेट करेंगे की के इक्वल, और फिर हम लूप से बाहर आके रिटर्न करेंगे लकी नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कोड पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब हम कोड पे चलते हैं। तो हमने पहले एक हैश मैप बनाया है, फिर हमने हमारे जो एरे में एनहांस फॉर लूप का इस्तेमाल करके हर एक एलिमेंट को मैप में स्टोर किया है। अगर वो एलिमेंट हमारे जो ये हमने दूसरा वाला मेथड जो हमने देखा था वो वाला यूज किया है। अगर हमारे मैप में जो एलिमेंट है ई एलिमेंट, अगर वो पहले से ही प्रेजेंट हुआ तो उसमें +1 होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो +1 होगी। अगर वो नहीं है तो वो उसमें 0 +1 हो जाएगा। सपोज अगर 2 जो है वो पहले प्रेजेंट नहीं था तो उसकी फ्रीक्वेंसी थी 0, तो ये वही 0 है, और इसमें ऐड होगा +1 तो ये 1 हो जाएगा। फिर हम एक लकी नंबर सेट करेंगे जो कि हम -1 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम फिर से एक एनहांस फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे जो हम मैप में आइटरेट करने के लिए यूज करेंगे। फिर हम हर एक आइटरेशन में चेक करेंगे हमारा जो हमारी की है मैप की, अगर उसकी वैल्यू बराबर है उस की के इक्वल, तो हम लकी नंबर को की के इक्वल करेंगे, लास्ट में हम रिटर्न करेंगे लकी नंबर को। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और ये कोड सही से चल रहा है। थैंक यू सो मच।